आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड के राजा, आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य हैं, आप आदर और महिमा के योग्य हैं। आपकी करुणा प्रभु सदा की है। आपका वचन इस प्रकार कहता है, तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे, क्योंकि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आपने कहा, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं। मेरे परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं, जहां पर प्रभु जी आपके पुकारने वाले आपके बच्चे एकत्रित होते हैं, उनके बीच में आप मौजूद हो जाते हैं। यही तो प्रभु आपकी महान करुणा है, आपकी महानता है। इस बात के लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी मॉर्निंग की प्रभु जी संडे सर्विस के लिए, कि आपने मेरे परमेश्वर हम सबको प्रभु एक हृदय एक मन प्रभु किया, ताकि मेरे परमेश्वर हम आपके भवन में आके प्रभु जी आपके नाम को प्रभु एक बार फिर से महिमा देने पाए, क्योंकि आपका नाम सभी नामों में सबसे श्रेष्ठ है। वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी पर और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्मांड के राजा प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने बच्चों को चारों दिशाओं से प्रभु ले लेके आना मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आज वो इस भवन में आके आत्मिक रीति से तृप्त होने पाए। आज जो बीमारियों में है, दुर्बलताओं में है, आज उनकी बीमारियां दुर्बलताएं उनके जीवन को छोड़ के जाने पाए। पवित्र आत्मा एक के ऊपर अपना नियंत्रण ले लेना प्रभु, एक एक को बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से भर के आज प्रभु जी यहां से भेजना प्रभु, कोई यहां से खाली ना जाए। एक एक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके प्रभु जी आज मेरे परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना राजा। हे पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए हम विश्वास करते हैं, आज का दिन प्रभु जी इस कलीसिया के लिए, आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने जा रहा है, क्योंकि हर दिन आपकी नई करुणा हम पर होती है और हर दिन हम आपकी नई आशीषों को प्राप्त करते हैं। आपका हम विशेष प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं कि बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में आशीषों के रूप में प्रदान करी है। आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आराधकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें भी अपनी सामर्थ से, अभिषेक से मसा करके आज हमारे बीच में प्रभु इस्तेमाल करना, ताकि उनके द्वारा भी हम सब आशीष को प्राप्त करें, उन सब के द्वारा भी हम आपके चरणों में प्रभु आराधना के माध्यम से पहुंच सके। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, आप आत्मा हैं और अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। आज प्रभु जी ये कलीसिया आत्मा सच्चाई से आपको पुकारने वाली बने राजा, ताकि हर एक के जीवन पे आपका बलवंत हाथ आ जाए, हर एक व्यक्ति आपकी ओर से प्रभु आशीष को प्राप्त करे। आपका हम विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं। हम पूरी सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हम टेक्नीशियंस को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस पूरी बिल्डिंग को प्रभु आपके लहू में सील करते हैं और हर एक उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह हम आपके नाम से बांध देते हैं, जो हमारे विरोध में, हमारी सेवकाई के विरोध में, हमारी कलीसिया के विरोध में और आपके लोगों के विरोध में काम करती है। आपने कहा, जिसे तुम बांधोगे वो बंध जाएगा और जो तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। आपने हमें खोलने और बांधने की सेवकाई दी है। हम आपके नाम से उन गंदी सारी बदरूहों को बांध देते हैं और परमेश्वर पिता आपकी असीम कृपा हम इस कलीसिया के ऊपर मांगते हैं। विशेष प्रभु आशीष देना, आज सबको अपने हाथों में लेके प्रभु जी इस्तेमाल करना, ताकि आपकी महिमा होने पाए। शैतान की सारी योजनाओं को आज खंडित कर देते हैं आपके नाम से यीशु मसीह। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं। हम एक बार फिर से आपके लोगों को, पवित्र प्रजा को, पवित्र सभा को, बुलाए हुए लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आपके लहू से धोए गए हैं। और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह के। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज परमेश्वर ने हम सबको एक नया दिन दिखाया, ताकि हम
आज परमेश्वर के भवन में आके प्रभु को महिमा दे नहीं पाए। तो हमारे बीच में जितने वर्शिपर्स हैं, आराधक है, वो आ जाएं ताकि आराधना में हमारी अगुवाई करें, ताकि आप लोगों के द्वारा हम सब आशीषित होने पाए। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम परमेश्वर को आदर देने के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। आप सा इस जहां में और कोई है नहीं, आप बिना आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं आपकी बाहों में प्रियतम मेरे, आप मेरे सब कुछ यीशु मेरे, आराधना आपकी आराधना, यीशु मेरे आपकी आराधना, आराधना आपकी आराधना, यीशु मेरे आपकी आराधना, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में आपके, धो दो मुझको प्रभु वचनों से आपके, आपकी इच्छा पर ही आप मुझे को चलाए, भर दो पवित्र आत्मा से मुझको खुदा, आराधना आपकी आराधना, यीशु मेरे आपकी आराधना, आराधना आपकी आराधना, यीशु मेरे आपकी आराधना, चलता मैं रहूं आपकी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा आप चलना संग सदा, आप पर ही बना रहे मेरा भरोसा, आप मेरी चट्टान रहो आप में स्थिर सदा, आराधना आपकी आराधना, यीशु मेरे आपकी आराधना, 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 चलता मैं रहूं आपकी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा आप चलना संग सदा, आप पर ही बना रहे मेरा भरोसा, आप मेरी चट्टान रहो आप में स्थिर सदा, आराधना आपकी आराधना, यीशु मेरे आपकी आराधना, आराधना आपकी आराधना, यीशु मेरे आपकी आराधना, आराधना आपकी आराधना, यीशु मेरे आपकी आराधना। हालेलुया। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर की, जो हमेशा हमारे संग रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो हमें नहीं छोड़ते। हालेलुया। दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि आप मेरे संग रहते हैं। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे और कुछ गीतों को हम बैठकर गाएंगे और हम अपने परमेश्वर को आदर और महिमा देंगे।
क्योंकि हमारे परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम आराधना करते हैं तो हम क्या पाते हैं? नया बल पाते हैं। और आज हम सभी को नए बल की ज़रूरत है। हम सबको ज़रूरत है नए बल की। हालेलुया। मैं वांगू काबादी उड़ता ही जावांगा, आपकी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं वांगू काबादी उड़ता ही जावांगा, आपकी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। आराधना आराधना आराधना, आपकी आराधना 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 आराधना, आपकी आराधना। मैं आपकी हाँ रचना आपके विच बसदा हाँ, आपकी उंगली फड़ के आपके संग चलदा हाँ। मैं आपकी हाँ रचना आपके विच बसदा हाँ, आपकी उंगली फड़ के आपके संग चलदा हाँ। आराधना आराधना आराधना, आपकी आराधना 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 आराधना, आपकी आराधना। आपके गले लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, आपकी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा। आपके गले लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, आपकी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा। आराधना आराधना आराधना, आपकी आराधना 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 आराधना, आपकी आराधना। अपने चरना विच यीशु सानू दे दो पनाह, सारा जग करदा सजदा वेख के आपका जलाल। अपने चरना विच यीशु सानू दे दो पनाह, सारा जग करदा सजदा वेख के आपका जलाल। आराधना आराधना आराधना, आपकी आराधना 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 आराधना, आपकी आराधना। मैं वांगू काबादी उड़ता ही जावांगा, आपकी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं वांगू काबादी उड़ता ही जावांगा, आपकी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। आराधना आराधना आराधना, आपकी आराधना 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 आराधना, आपकी आराधना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम नया बल प्राप्त करते जाते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर को आराधना देने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मेरी मौजूदगी वहाँ हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है और हम आराधना की भेंटें परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। सिर्फ बैठे ना रहें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हम यहाँ पर आराधना करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर जीवित है और वो हमें देख रहे हैं कि हम किस हृदय से
अपने होठों से आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ। दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, श्रेष्ठ मुझको बनाने, चिंताओं से मुझे छुड़ाने, श्रेष्ठ मुझको बनाने, चिंताओं से मुझे छुड़ाने, सर्वशक्तिमान प्रभु जी मेरे लिए है खड़े, सर्वशक्तिमान प्रभु जी मेरे लिए है खड़े। एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ। दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, निश्चय ही आशीष देने, सीमाएं विशाल करने, निश्चय ही आशीष देने, सीमाएं विशाल करने, अपने हाथों से पकड़कर हर दिन मुझे चलाना, अपने हाथों से पकड़कर हर दिन मुझे चलाना। एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ। दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते। अब मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे संग सदा है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे संग सदा है। चलाना मुझे प्रभु जी जीवन की दवा बनाकर, चलाना मुझे प्रभु जी जीवन की दवा बनाकर। एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ। दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते, 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 दया दिखाते, रक्षा करते, प्रबंध करते, कृपा दिखाते। एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ, एक परमेश्वर है जिन्हें मैं जानता हूँ। जिस परमेश्वर को हम जानते हैं वे हमारे जीवन में दया दिखाते हैं, हम पर करुणा करते हैं, हमारे लिए प्रबंध करते हैं, हम पर दया दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जैसे मैं मूसा के संग संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे परमेश्वर वायदे के पक्के हैं, जो वायदे वो आपसे करते हैं वो उन्हें पूरा करते हैं। हालेलुया। एक बार के लिए हम निकम्मे हो जाते हैं, हम परमेश्वर से वायदा करके उसे भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो वायदे आपसे करते हैं उसे वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हम बड़ी बड़ी बातें बोलकर परमेश्वर से हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलते। हालेलुया। हम तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे।
जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यहोशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान उनको पहुंचा। यहोशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान उनको पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न था। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न था। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देर खड़ा न कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मोड़ जाए मुझाए लोग ये सारे, मोड़ जाए मुझाए लोग ये सारे, मैं तुझसे न मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। हम सब एक बार अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। हाजिर है यीशु मसीह, उन्हें महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उन्हें महसूस करो। मंडलाता है पाक रूह, उन्हें महसूस करो। मंडलाता है पाक रूह, उन्हें महसूस करो। आज दिन है छुटकारे का, बंधन सब खुल जाएंगे। आज दिन है छुटकारे
छुटकारे का बंधन सब खुल जाएंगे। आत्मा और रोहों से शिफा भी पाएंगे। दुष्ट आत्मा और रोगों से शिफा भी पाएंगे। चंगाई दे रहे हैं यीशु मसीह, उन्हें महसूस करो। चंगाई दे रहे हैं यीशु मसीह, उन्हें महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उन्हें महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उन्हें महसूस करो। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे। अब समय है प्रचार का। और आप जानते हैं जैसे आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप क्या करते हो, उसे सर्विस के लिए देते हो। सर्विस में वो उसके नट बोल्ट कसता है, उसकी धुलाई करता है, उसकी सफाई करता है, गंदा पानी निकालता है, पेट्रोल डालता है। उसी प्रकार जब हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो ये भी हमारी एक जीवन की गाड़ी है ना। ये हमारी जो देह है गाड़ी के समान है। 6 दिन तो ये चलती है, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गंदगी इसके अंदर आ जाती है, छींटें लग जाती है संसार की। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर अपने भवन में लाकर हमारी गाड़ी की क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। जितनी भी गंदगी संसार की बातें हमारे अंदर आ जाती हैं वो परमेश्वर उसको धोते हैं अपने लहू से, और वचन के द्वारा हमारा निर्माण करते हैं। फिर से हमारे अंदर वो बल वो ताकत देते हैं और हमारे फ्यूल को भरते हैं परमेश्वर उस दिन संडे के दिन, ताकि हम 6 दिन बहुत बेहतर रूप से चलें। हालेलुया। तो जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, संडे सर्विस इसलिए बोला जाता है कि हमारी भी सर्विस होती है वचन के द्वारा, परमेश्वर के भवन में आने के द्वारा। हालेलुया। जिस वचन की हमें ज़रूरत है वो वचन आज परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आएंगे। तो हम जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए बजाएंगे और प्रभु के दास के लिए बजाएंगे। परमेश्वर एक चीज से बड़ा प्रसन्न होता है जब हम बालकों के समान परमेश्वर के पास आते हैं, है ना। बालक बन के आओ, पिता की गोद में बैठ जाओ और पिता से आशीष को प्राप्त करो। आपका बच्चा जब तक छोटा होता है आप क्या करते हो, बच्चे को गोदी में उठाते हो, उसे चूमते हो, उसको चीजें दिलाते हो, जो बच्चे को चाहिए होता है सब दिलाते हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है अब बच्चे को कोई गोद में नहीं उठाता। अब बेटा दूर, पिता दूर, बस खाना खाने साथ बैठते हैं। एक समय ऐसा होता है कि खाना खाने भी साथ नहीं बैठ पाते। उसी प्रकार जब प्रभु के पास आते हो तो बालक बनना पड़ेगा। प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज्य जो है इन बालकों के समान है। जो बालक बन के आता है वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। बालक का अर्थ क्या है? परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए आपको बालक बन के आना पड़ेगा। इट मीन्स आपने अपने आप को, अपने मन को क्लीन करना पड़ेगा। बच्चे कोई बात मन में रखते हैं? अगर बच्चे अभी आपस में लड़ाई कर ले, देखना शाम को मिलेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, फिर साथ में खेलेंगे। भले ही सुबह उसने उसको पीट दिया हो, शाम को लेकिन जब मिलेंगे फिर आनंद के साथ मिलेंगे, क्योंकि सुबह की बात वो भूल गए। तो ऐसा ही हृदय प्रभु चाहता है हमारा। सारी पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। अगर हम ऐसे बनते तो प्रभु हमें बहुत आशीष देता है। तो आज परमेश्वर बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने जा रहा है। बहुत सारी बातें परमेश्वर आपसे करने जा रहे हैं और आपको आशीषित करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि संडे सर्विस हमारी, उसका समय चेंज हो चुका है। सुबह 9 बजे से इस चर्च की संडे सर्विस शुरू होती है और इवनिंग की जो सेकंड सर्विस है, आज पहली इवनिंग की सेकंड सर्विस होगी, वो इवनिंग में 4 बजे से शुरू होगी। तो सब लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि इवनिंग में बहुत ही पावरफुल मैसेज आप सुनने जा रहे हैं। मॉर्निंग का भी बहुत पावरफुल होगा, डोंट वरी। मॉर्निंग का भी मैसेज भी बहुत पावरफुल होगा। ऐसा नहीं कि इवनिंग का मैसेज पावरफुल होगा तो मॉर्निंग का उसको हम लाइट रखें, नहीं, दोनों ही पावरफुल होंगे। और आज का मैसेज भी बहुत कुछ सिखाएगा। इवनिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है मसीहा के बारे में, मसीहा कब आ रहा है। तो
तो उस मैसेज को कोई भी मिस ना करे, इसीलिए इवनिंग में सभी लोग जरूर आएं और आशीष को प्राप्त करें। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सभा के लिए। आज आपने हम सबको एकत्रित किया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के होने वाले वचन के लिए। आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करना, बोलने वाले हम नहीं वरना आपका पवित्र आत्मा हम। आपका पवित्र आत्मा लोगों के हृदय से बात करे, मनों से बात करे, उन्हें बदल दे प्रभु, क्योंकि शब्द तो मारता है पर आत्मा जिलाता है। आपका आत्मा आज हमारे द्वारा लोगों से बात करे और लोगों की जिंदगियों को प्रभु नया कर दे, उन्हें बदल के रख दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा। हम प्रभु आज के संदेश को, इस सभा को, यहाँ बैठे एक जन को, ऑनलाइन सुन रहे एक व्यक्ति को आपके लहू में हम सील करते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम जो प्रचार सुनने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं हमेशा अपने संदेशों को जो तैयार करता हूं, मेरे संदेश लोगों के सवालों से शुरू होते हैं। जब सवाल लोगों के मेरे पास आते हैं, मैं सोचता हूं प्रभु इस सवाल पे क्या एक संदेश तैयार हो सकता है? तो प्रभु का आत्मा कहता है हाँ हो सकता है। उसके बाद मैं प्रभु के आत्मा की सहायता मांगता हूं, मैं स्टडी करता हूं, रिसर्च करता हूं, उसके बाद उस संदेश को तैयार करता हूं। वैसे ही कुछ समय पहले एक मसीह ने मुझसे सवाल किया। ध्यान से सुनिए, ये सवाल केवल उस मसीह का नहीं, ये आप में से जितने मसीह बैठे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये सबके पास ये सवाल है। उसने सवाल किया कि पास्टर जी, एक ऐसे मसीह को मैं जानता था जो बहुत आत्मिक, बहुत अच्छी रीति से जीवन जीने वाला, चर्च में सेवकाई में साथ देने वाला, और उसके जीवन को देख के पूरी कलीसिया इंस्पायर होती थी, लेकिन वो जवान व्यक्ति जवानी में ही चला गया। ऐसा कैसे हो गया? इतना अच्छा आत्मिक जिंदगी जीने वाला, इतना बढ़िया प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति अचानक से जवानी में क्यों चला गया? जब परमेश्वर ने लंबी उम्र की प्रतिज्ञा करी है कि मेरी आज्ञा मानोगे, माता पिता की इज्जत करोगे, आदर करोगे, लंबी आयु देखोगे, तो इतनी कम उम्र में वो क्यों चला गया? मुझे समझ नहीं आया परमेश्वर ने शैतान को इतनी ताकत क्यों दे दी, उसको इतनी हिम्मत क्यों दे दी कि उसने ऐसा किया। तो मैंने तो उस भाई को इस सवाल के उत्तर दे दिए, लेकिन ये सवाल आप में से हर एक मसीह का, ऑनलाइन सुन रहे एक मसीह का है। आज आपको भी डिटेल में आज हम संदेश के द्वारा बताने वाले ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा सवाल जो है लोगों के पास आता है, शैतान के पास इतनी हिम्मत कैसे है कि जवानी अवस्था में ही उस मसीह भाई को, मसीह बहन को उठा लिया। शैतान ने उनको मार दिया, एक्सीडेंट करवा दिया, बीमारी दे दी और मार दिया। ऐसा क्यों? ये केवल सवाल आपका नहीं, केवल मेरा नहीं, बाइबल में भी भविष्यवक्ता का सवाल था। उस भविष्यवक्ता ने एक सवाल किया, उसने बोला परमेश्वर, धर्मी जन क्यों नष्ट हो जाते हैं? क्यों नष्ट हो जाते हैं? मेरा सवाल है आपसे कि धर्मी जन क्यों नष्ट हो जाते हैं और लोग उन पर ध्यान नहीं देते? भक्तजन उठा लिए जाते हैं, इस पृथ्वी से उठा लिए जाते हैं, लोग उन पर ध्यान नहीं देते और कोई सोचता नहीं, कभी सोचता नहीं कि धर्मी जो है क्यों इस पृथ्वी से उठा लिया गया। ये सवाल था, ये सवाल किया, ये पता किसने किया? एक भविष्यवक्ता ने, यशायाह ने। यशायाह ने सवाल किया और सवाल करके परमेश्वर से कह रहा है क्यों? क्योंकि उस दौरान इज़राइल में भयंकर परसिक्यूशन चल रहा था, जबरदस्त परसिक्यूशन। प्रभु के पवित्र लोगों को मारा जा रहा था, भक्तों को मारा जा रहा था। उस समय आइडल वर्शिप बहुत बढ़ चुकी थी। उस टाइम जो है राजा पूरी तौर से आइडल वर्शिप के पीछे चला गया था और वो प्रजा को, परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, तकलीफ दे रहा था, परेशान कर रहा था उनको। और उस समय यशायाह ने जब सब कुछ होते हुए देखा तो यशायाह ने इस सवाल को किया, और यशायाह केवल लोगों की तकलीफ देख के नहीं बोल रहा था, उस तकलीफ से वो खुद भी गुजर रहा था, उस तकलीफ से वो खुद भी गुजर रहा था। यशायाह के पीछे भी लोग पड़े हुए थे, यशायाह भी संघर्षों में, तकलीफों में जीवन को व्यतीत कर रहा था। कहता कि परमेश्वर, जब आपने वायदा किया है कि अपने लोगों की आप सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, तो ऐसा प्रभु क्यों होने दे रहे हैं? क्यों होने दे रहे हैं? आज यही सवाल मसीहों का भी है। प्रभु, अन्य जाति लोग या असामाजिक तत्व की सोच रखने वाले या नक्सलवादी सोच रखने वाले लोग क्यों आपके लोगों को सताते हैं? क्यों चर्चिस पर अटैक करते हैं? क्यों पादरियों को मार देते हैं? प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? लोग सवाल करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सवाल लोगों के बहुत तेजी से उठने शुरू हुए जब भारत में एक मिशनरी आए सेवा करने के लिए, जिनका नाम था ग्राम स्टेन। जब वो सेवा करने के लिए आए
तो उड़ीसा के अंदर जो है वो सेवा कर रहे थे। क्या करते थे? वो कोढ़ी लोगों के घाव को साफ करते थे, कोढ़ी लोगों का इलाज करते थे। जब वो इलाज करते थे तो गांव के लोगों में, गांव में उन्होंने बहुत जगह ढूंढी, कहीं रहने का स्थान मिल जाए, किसी ने स्थान नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, जंगल में ही अपना कैंप लगाया और वहीं पे सेवा करनी शुरू करी। और पता कहाँ सोते थे? वो अपनी गाड़ी के अंदर ही सोते थे, गाड़ी के अंदर ही सोते थे। लेकिन वहां के लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति जो है ये लोगों की बहुत सेवा कर रहा है और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी ये प्रचार करता है, बताता है। तो वहां के लोगों ने उस व्यक्ति को उसके परिवार समेत गाड़ी में ही जला दिया, मार दिया। और जब मार दिया तो क्या हुआ? पूरे विश्व में हड़कंप मच गया, पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। ना केवल हड़कंप मचा, वरन पृथ्वी में भी हड़कंप मच गया। क्या हुआ? परमेश्वर ने जबरदस्त सुनामी उड़ीसा में भेजी और उड़ीसा को ऊपर से नीचे तक हिला दिया, परमेश्वर ने हिला दिया। लेकिन सब लोगों का यही सवाल था, परमेश्वर यदि आपके दूत इतने शक्तिशाली हैं, सामर्थी हैं, एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को मार दिया, तो प्रभु आपने लोगों को क्यों नहीं बचाया, क्यों मरने दिया? वाई, क्यों? आज ये हमारे सवाल है, आज ये मेरे भी दिल की बात है, जो मेरे भी दिल में कई वर्षों पहले सवाल था, लेकिन परमेश्वर ने बहुत समय पहले मुझे सवाल का उत्तर दे दिया था। लेकिन यही सवाल आज आप में से बहुतों के हृदय में, जब परमेश्वर के दूत इतने शक्तिशाली हैं, वो कहता है जहां कहीं तू जाएगा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तेरी रक्षा करे। जब परमेश्वर इतने वायदे करता है उसके दूत साथ में, तो क्यों पवित्र लोग, क्यों भक्त लोग मारे जाते, क्यों मर जाते? क्या परमेश्वर कमजोर है? क्या शैतान बहुत शक्तिशाली है? कि शैतान के पास बहुत बड़ा अधिकार है कि वो परमेश्वर के ऊपर निकलकर इस कार्य को कर सकता है? ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं है। यह हमें समझना जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है। यशायाह इस बात को कहता है, कहता जब धर्मी जन नष्ट हो जाता है परंतु कोई उस पर ध्यान नहीं देता और भक्त जन उठा लिए जाते हैं। जब धर्मी जन नष्ट होते कोई उन पर ध्यान नहीं देता। और आपको सच बताऊं, केवल अन्य जाति लोग नहीं, मसीह लोग भी ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते। जब एक पवित्र लोग चले जाते हैं, मारे जाते हैं परसिक्यूशन में, कोई ध्यान नहीं देता। कितने लोग हैं जो जाके उनके परिवार की सुधि लेते हैं? ना के बराबर। समाज में एक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लोगों को धर्मी बनाया, प्रभु के मार्ग की ओर लेके आए, उनको नशे से आजाद करवाया, उनको गंदी बातों से आजाद करवाया, व्यभिचार से, जुए से आजाद करवाया, उनको अच्छी संगति में लेके आए। उन प्रभु के दासों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, भूखे प्यासे रह के तकलीफ में सेवा करी। जब वो मारे जाते हैं, नाश हो जाते हैं, तब कौन उनको चिंता करता है? उनके बारे में उनके परिवार की कौन सुधि लेता है? ना के बराबर, कोई भी नहीं। एक प्रभु के बड़े महान सेवक डीएल मूडी ने बहुत अच्छी सेवा करी, जबरदस्त सेवाकाई करी उन्होंने यूरोप में। उसके बाद क्या हुआ? उनके द्वारा लाखों लोग प्रभु में आए, लाखों लोग। लेकिन जिस दिन वो इस पृथ्वी से चले गए, अखबार में केवल 2 लाइन लिखी गई, डीएल मूडी इस पृथ्वी पर अब नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। बस केवल इतना ही, और कुछ भी नहीं। जो लोगों को धर्मी बना रहा है उसके लिए केवल 2 लाइन। और एक सोल्जर जो सेना में भर्ती है और जाके वो युद्ध लड़ रहा है, जिस दिन वो मारा जाता है तो क्या होता है? अखबार के अंदर एक लंबा आर्टिकल होता है, उसके परिवार को सम्मान दिया जाता है, उसके परिवार को बुलाया जाता है, आदर दिया जाता है, मेडल्स दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। एक सेना नायक को इतना कुछ दिया जाता है, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर की सेवा करने वालों को जब पृथ्वी से कूच कर जाते हैं, कोई नहीं पूछता। 1% भी मसीह समाज में लोग नहीं हैं जो जाके उनके परिवार को स्पॉन्सर करें, उनके परिवार के बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करें, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट को स्पॉन्सर करे, कोई नहीं है। अच्छी कोई नौकरी दे, कोई नहीं है। उनके घर के रेंट को कोई स्पॉन्सर करे, कोई नहीं, कोई भी नहीं। सोचिए कितने दुख की बात है। खुद कहता है यशायाह, कहता है कि कोई उन पर ध्यान नहीं देता। जब धर्मी लोग नष्ट हो जाते कोई ध्यान नहीं देता। ओह, कितने दुख की बात है, कोई ध्यान नहीं देता। जिस व्यक्ति ने जीवन दे दिया कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी नहीं। लेकिन आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, परंतु कोई नहीं सोचता कि धर्मी जन विपत्ति कारण उठा लिया जाता है। जैसे डीएल मूडी चले गए, हो सकता है इस संसार में 2 लाइन लिख के छोड़ दिया गया। एक सोल्जर जब युद्ध में शहीद होता है तो उसको इतना कुछ मिलता है, उसके लिए इतना सम्मान होता है, उसके लिए मौन व्रत धारण किया जाता है। देश के जितने बड़े बड़े नेता होते हैं सब श्रद्धांजलि देने आते हैं। ठीक उसी प्रकार
इस पृथ्वी पे आपकी वैल्यू हो चाहे ना हो, पूरा स्वर्ग उस समय मौन हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग की ओर से आप लड़ाई लड़ रहे हो, स्वर्ग की ओर से आप सेवा कर रहे हो। पृथ्वी में आपका वजूद हो चाहे ना हो, पृथ्वी आपको आदर दे चाहे ना दे, लेकिन स्वर्ग आपको आदर देता है, आदर देता है। वो स्वर्ग पूरा मौन हो जाता है। क्यों? परमेश्वर का एक पवित्र जन, एक भक्त मारा गया। स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता है। स्वर्ग उस बात के लिए शोक मनाता है, दुख मनाता है। क्यों? एक धर्मी जन मारा गया। आज हमें समझना जरूरी है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आज हम समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, हमें समझना जरूरी है। ये बातें हमारे दिल से निकलती जा रही है, हमारे अंदर मसीहत कम होती जा रही है। क्यों? मसीह समाज के मैं सारी चीजों को देखते हुए ऑब्जर्व करता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं। परमेश्वर ने कहा ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो। मैं एक एक चीज को ऑब्जर्व करता हूं, एक एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करता हूं, एक एक व्यक्ति को निरीक्षण करता हूं, वचन का ऑब्जर्व करता हूं, निरीक्षण करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन बहुत गहरी बात कहता है, बहुत गहरी बात। जिस गहरी बात को आज हमें बताया नहीं जाता, जिससे हमें दूर कर दिया जाता है, जो सबको धर्मी बना रहा है, उसका परिवार आज दुख में। कितने लोग पूछने जा रहे हैं? नथिंग, कोई भी नहीं। वो कलीसिया, जो कलीसिया, उस कलीसिया के लोग जो थे वो तक पूछने नहीं जाते। एक बार हालचाल पूछते हैं, 2 बार, उसके बाद पूछने तक नहीं जाते। लेकिन घबराए नहीं, स्वर्ग ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। स्वर्ग ने, जब स्वर्ग ने आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आपको घबराने की और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आज हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है। हम नहीं समझते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं समझते, हम भूल जाते सारी बातों को। लेकिन जब संसार से कोई भक्त व्यक्ति उठा लिया जाता है तो संसार में उसे पूछा नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है उस व्यक्ति के लिए। भजन संहिता 116 के 15 में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। ओह वंडरफुल, थैंक यू यहोवा गॉड। धन्य है हमारा परमेश्वर जो कहता है एक भक्त की जब मृत्यु होती है, चाहे वो भक्त विश्वासी हो चाहे वो सेवा करने वाला हो, भक्त होना चाहिए। भक्त जब उसकी मृत्यु होती है तो क्या होता है? परमेश्वर की दृष्टि में उसकी मृत्यु अनमोल है, वैल्यूबल है। परमेश्वर उसकी मृत्यु को तुच्छ नहीं जानता, वो वैल्यूबल है, कीमती है, कीमती है वो। संसार में आपकी मृत्यु की कीमत हो चाहे ना हो, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर की निगाह में आपकी मृत्यु की कीमत है। जब इस पृथ्वी को आप छोड़ के जाते हो, परमेश्वर की नजर में आपकी वैल्यू है, आप कीमती हो। You are precious people। आप लोग बहुमूल्य लोग हैं परमेश्वर की दृष्टि में, इसलिए कभी डरे नहीं, घबराए नहीं। जब उसके पीछे चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं, आप प्रेशियस बहुमूल्य लोग हैं। परमेश्वर की दृष्टि में उसकी कीमत है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि भेड़ बकरियों के समान मनुष्य को छोड़ दिया, वो चिंता नहीं करता, वो बिल्कुल करता है। एक एक व्यक्ति की चिंता करता। बाइबल कहती है चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, वो दोनों पर सूर्योदय करता है और दोनों पर मेघ बरसाता है और दोनों को आशीष देता है। ऐसा परमेश्वर है। एक अधर्मी व्यक्ति जो होता है, परमेश्वर उसको अवसर देता है, बार बार मौका देता है कि वो परमेश्वर को जीते जी जान ले, परमेश्वर को पहचान ले और परमेश्वर के पीछे पीछे चलना शुरू कर दे। यह पवित्र शास्त्र बाइबल हमें किस लिए दी गई है? ये परमेश्वर को जानने के लिए दी गई है। ये हमारा रोड मैप है। जैसे गूगल मैप होता है वैसे रोड मैप है, कैसे हम हेवन तक जाएंगे, इसको पढ़ना जरूरी है। और पवित्र शास्त्र बाइबल का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है आपको परमेश्वर जैसा बनाना। दैट्स इट। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा ही बनाया था, अपने जैसा। लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के वो परमेश्वर जैसा नहीं रहा। इसीलिए परमेश्वर अपने बेटे को बलिदान किया मनुष्य जाति के लिए, उनके पापों के लिए, उनके अपराधों के लिए, ताकि जब मनुष्य जाति यीशु मसीह पर विश्वास करे तो परमेश्वर के बेटे का आत्मा, जो खुद यीशु का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो उसके भीतर आ जाए। क्यों? क्योंकि यीशु ने आज्ञा मानी दुख उठा उठाकर, और वैसे ही वही आत्मा आपके भीतर आता है तो आपको भी दुख उठाना सिखाता है, प्रभु के मार्ग में चलना सिखाता है, आपको प्रभु के जैसा बनाता है। ये होली स्पिरिट ही है, वो प्रतिज्ञा की गई बात जो परमेश्वर ने की थी।
और यही आत्मा आपको परमेश्वर की संतान बनाता है। क्यों? यीशु का आत्मा आपके भीतर है, यीशु का आत्मा। आप प्रतिष्ठित हैं, आप बहुमूल्य लोग हैं। आप अपने आप को तुच्छ ना जाने, कभी भी तुच्छ ना जाने। लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? क्यों ऐसे लोगों को उठा लेता है कम उम्र में ही? क्यों ऐसा करता है? जब लंबी आयु दी है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है कि वो लंबी आयु देखेगा, लंबे समय तक जीवित रहेगा, तो क्यों ऐसा होता है? क्यों परमेश्वर अपने दूत भेज के सहायता नहीं करता? क्यों परमेश्वर चुपचाप होता हुआ देखता है? क्यों? यशाया उसी के 57 के 1 में लिखा है, उसमें लिखा, धर्मी जन इसीलिए उठा ले जाता है कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। वाओ! परमेश्वर एक धर्मी जन को इसीलिए उठा लेता है ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाए। परमेश्वर उसको बचा लेता है, पहले से बचा लेता, क्योंकि आने वाले समय में बहुत विपत्ति आने वाली है। उन विपत्तियों से पहले ही परमेश्वर उसको उठा लेता है। ये परमेश्वर कह रहा है। आज लोग कहते हैं, क्यों प्रभु उन लोगों को जल्दी उठा लेता है, पासवानों को जल्दी उठा लेता, अच्छी सेवा कर रहे थे या फिर अच्छा एक आत्मिक जीवन जी रहे थे, क्यों ऐसा हुआ? परमेश्वर आने वाली विपत्ति से पहले ही उन्हें उठा लेता है। जैसे परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया, जैसे परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया, परमेश्वर उठा लेता है। परमेश्वर छोड़ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर को पता आगे बहुत विपत्ति आने वाली है और ये मेरा पवित्र जन है, ये मेरा पवित्र दास है, ये मेरे पीछे पीछे चलता है, मेरी सेवा करता है, तो आने वाले समय विपत्ति, जो भयानक विपत्ति आने वाली है, उसमें इसको पड़ने नहीं दूंगा। परमेश्वर उस विपत्ति में पड़ने से पहले ही उठा लेता है। और हमें कई बार लगता है, प्रभु ऐसा क्यों किया? परमेश्वर भविष्य को जानता है। आप और मैं अपने भविष्य को नहीं जानते कल क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानता। क्यों? वचन कहता है वो भविष्य वर्तमान का प्रभु है, उसके हाथ में सब कुछ है, उसको पता है आगे क्या होने वाला है। इसीलिए परमेश्वर एक बड़ी विपत्ति में पड़ने से पहले ही अपने लोगों को उठा लेता है, बचा लेता है। और सुलेमान क्या कहता है? सुलेमान एक बड़ी गहरी बात कहता है। सुलेमान कहता है, सबोदेशक उसके 7 के 1 में, कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। वाओ, वंडरफुल! क्या अद्भुत बात कह रहा है। आज जब धरती में जन्म होता है तो क्या होता है? हम खुश होते हैं। कोई मरता है तो हम रोते हैं। लेकिन बाइबल का दृष्टिकोण और परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझें। मैं बार बार कहता हूं, आपका दृष्टिकोण बाइबल के आधार पे होना जरूरी है। बाइबल के आधार पे आपका दृष्टिकोण नहीं तो आप संसार के समान जीवन जियोगे, लेकिन जब बाइबल के आधार पे आपका दृष्टिकोण होगा तो आप स्वर्ग के समान जीवन जियोगे। सुलेमान कहता है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। हमारे घर में, हमारे परिवार में जब कोई इस पृथ्वी को छोड़ के चला जाता है, हम क्या करते हैं? शोक करते, विलाप करते हैं। कहीं पर 3 दिन होता है, पहले होता था 7 दिन, 21 दिन और कई दिनों तक होता था, लेकिन अब 3 दिन और आजकल तो एक ही दिन होता है। एक ही दिन में कार्यक्रम समाप्त करो, उसके बाद आगे से खाना पीना और सब कुछ चालू करो, क्योंकि इतना शोक नहीं होगा, इतने आंसू नहीं निकलेंगे। और कौन रिश्तेदार आएगा डेली हमारे पास शोक में शामिल होने के लिए? ये सोच के फटाफट से हम रैप अप कर देते हैं। लेकिन यहां पर बड़ी ही गहरी बात बोली गई है, यहां बड़ी ही अद्भुत बात बोली गई जिसको हम भूल रहे हैं। सुलेमान ने ऐसा क्यों बोला? ध्यान से सुनिए, एक बड़ी गहरी बात आज परमेश्वर आपको सिखाने जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था, आज का मॉर्निंग का मैसेज बड़ा पावरफुल है, आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मनुष्य जीवन इस पृथ्वी पर जीवित होता है, तो जीवित होने के बाद क्या होता है? जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो फिर क्या होता है? उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है। इम्तिहान शुरू हो जाता है। अब उसको आगे नौकरी करनी है तो पहले उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, शादी करनी है तो पहले कमाई अच्छी करनी पड़ेगी, घर बनाना पड़ेगा, बच्चे करने हैं तो कमाई बढ़ानी पड़ेगी, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी जरूरत पूरी करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और परिश्रम करना पड़ेगा, इम्तिहान पे इम्तिहान। और परमेश्वर को जो जानने के बाद अपने आप को इस संसार में रहते हुए पवित्रताई में रखना, सच्चाई में रखना, वफादार बने रहना अपने परमेश्वर के लिए, अपने मालिकों के लिए वफादार बने रहना, ये तुम्हारी परीक्षा है। ये परीक्षा है, सीधी चाल चलना ये तुम्हारी परीक्षा है, जो बड़ा कठिन है। क्योंकि संसार क्या कहता है? संसार कहता है कौन देख रहा है? आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लो, कोई नहीं देख रहा। किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक? बहुतों ने देखा, बहुतों ने देखा। और जिन्होंने नहीं देखा, एक बार परमेश्वर से कहे, प्रभु एक बार दर्शन करा दे, वो करा देगा दर्शन, क्योंकि बहुतों को परमेश्वर दर्शन कराया। ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु के मुंह की स्टेटमेंट है, नरक है, सच में है, स्वर्ग है, सच में है।
वही चीज हमें समझनी है, जब पृथ्वी पे जन्म लेता है तो इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। पवित्र रहना है, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी भी पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, पवित्रताई में चलना है। ऑफिस में कई लोग झूठ बोलते हैं, कई लोग पैसा ठग लेते हैं। अब हमें भी ऑफर आ रहा है, लेकिन हमें वहां पे ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट रहना है। हमें चाहे भले ही सब 2 नंबर से पैसा कमा रहे, अब हमें ईमानदारी में चलना है। ये इम्तिहान है, ये हमारी परीक्षाएं हैं जिसमें हमें पास होना होता है। उस टेस्ट में हमें पास होना होता है, और कई लोग जो हैं उसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं। स्तिफनुस को देखते हैं, एक जवान लड़का, एक यंग जवान, जोशीला, बाइबल बताती है बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ। जब वो बातें करता था तो उसके सामने सदूकी, फरीसी, शास्त्री कोई भी टिक नहीं पाता था। और वो इसी प्रकार जब परमेश्वर के ज्ञान से बातें कर रहा था, अपने ज्ञान से नहीं, परमेश्वर के ज्ञान से। आप अपने ज्ञान से बात करोगे ना, आप फीके पड़ जाओगे, लेकिन जब परमेश्वर के ज्ञान से बात करोगे ना, तो अच्छे अच्छे ज्ञानी आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, जो ज्ञान वो देगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी कोर्स में नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको देता है। स्तिफनुस जब ज्ञान से बात कर रहा था तो बात करते समय उसको एक बात पता थी, अब ये पथराव करके मुझे मारने वाले हैं। स्तिफनुस उस समय क्या देखा? उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी। उसने क्या देखा? स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा? स्वर्ग खुला हुआ देखा। ये किसको दिख रहा था? स्तिफनुस को, बाकी किसी को नहीं दिखा, क्योंकि परमेश्वर जिसकी आत्मिक आंखें खोलेगा वही देख सकता है आत्मिक संसार को और स्वर्ग के संसार को। लेकिन जिसकी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी वो ना दुष्ट आत्मा देख सकता है, ना ही वो स्वर्ग के संसार को, ना ही आत्मिक संसार को देख सकता है। क्यों? आत्मिक मनुष्य आपके घरों में आते हैं, परिवारों में आते हैं, आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, क्योंकि वो आत्मिक संसार को देख पा रहे हैं। आपके साथ कौन सी स्पिरिट काम कर रही है वो देख पा रहे हैं, आपके घर में कैसी स्पिरिट काम कर रही है वो देख पा रहे हैं। उसी टाइम वो बता देंगे आपको। क्यों? उनको दिखाई दे रहा है, उनको समझ में आ रहा है। और स्तिफनुस क्या देखता है? स्वर्ग खुला हुआ है और सिंहासन पे परम पवित्र ईश्वर बैठा हुआ है, ब्रह्मांड का राजा, और बगल में सर्वशक्तिमान ईश्वर का पुत्र खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह, दाहिनी ओर। उसने देखा, अब परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर के बेटे के ऊपर, परमेश्वर के भक्त के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर अब पथराव होने वाला है। वाओ! अब हम कहते हैं प्रभु क्यों नहीं बचाया? स्वर्ग खुला है, परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर ने बचाया नहीं। और स्तिफनुस देख रहा। क्यों? स्तिफनुस क्या देख रहा था? अद्भुत चीज देख रहा था। हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उस गहराई को हम समझ नहीं पाते। वो गहराई कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता, वो केवल स्वर्ग का परमेश्वर और पवित्र आत्मा ही दे सकता है। स्तिफनुस एक चीज को देख रहा था। वो देख रहा था, मेरा इंतजार हो रहा है, मेरा इंतजार हो रहा है, मुझे वापस अपने घर जाना है, मेरा इंतजार हो रहा है, यहां का समय मेरा समाप्त हो रहा है। पृथ्वी आपका मेरा घर नहीं है। वो जानता है, वो जानता है पथराव के बाद मुझे मार दिया जाएगा, शरीर तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा प्रभु इंतजार कर रहा है, मेरा परमेश्वर मेरा इंतजार कर रहा है। वो इस चीज को देख रहा था। और उसके बाद जब पथराव हुआ उस समय उसकी मृत्यु हो गई, और शाऊल भी वही खड़ा था जो बाद में पौलुस बना, वो शामिल था, कपड़े पकड़ रखे थे उसने उसकी। और क्या हुआ? स्तिफनुस पृथ्वी से कूच करके अपने घर पहुंच गया। वाओ, वंडरफुल! पृथ्वी से कूच करके अपने घर पहुंच गया, घर पहुंच गया। परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर ने दूत नहीं भेजे, परमेश्वर ने सामर्थ नहीं उड़ेली, परमेश्वर ने उन लोगों को नाश नहीं कर दिया, वरन अपने भक्त का नाश होने दिया, अपने भक्त पे पथराव होने दिया। और परमेश्वर देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? स्तिफनुस को बुला लिया। मेरे बेटे स्तिफनुस आजा। आने वाली बड़ी विपत्ति से परमेश्वर ने बचाने के लिए स्तिफनुस को बचा लिया, बुला लिया। लिखा है कि परमेश्वर क्यों भक्त लोगों को उठा लेता है? क्योंकि आने वाली विपत्ति से उनको बचा लेता है। एक बड़ी विपत्ति, एक बड़ी समस्या आने वाली थी, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने स्तिफनुस को बुला लिया, आजा, बुला लिया। और यशायाह बड़ी गहरी बात बोलता है। ऐसा क्यों? लिखा है उसके 57 के 2 में, वह शांति को पहुंचता है और सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। परमेश्वर क्यों धर्मी लोगों को बुला लेता है? क्यों पवित्र लोगों को बुला लेता है? क्यों भक्त लोगों को बुला लेता है? इसीलिए बुला लेता है क्योंकि परमेश्वर उनको शांति को पहुंचाता है, शांति को, यानी उनको परमेश्वर ऐसा स्थान देता है जिसको फिरदौस कहते हैं। फिरदौस में सारे पवित्र लोग, मसीह लोग जब इस पृथ्वी से कूच करते हैं, फिरदौस में जाते हैं, जहां पे शांति ही शांति है। वहां पे कुछ काम नहीं करना आपने, स्ट्रगल नहीं है कुछ आपको। वो विश्राम का स्थान है, विश्राम का।
इसीलिए सच्चे मसीह मौत से नहीं डरते। हेलो, आज मौत से डर लगता है। अरे पास्टर जी प्रोसिक्यूशन आ गया तो, अरे पास्टर जी गर्दन काट दी तो, मेरे बेटे को मार दिया तो, मेरी बेटी को मार दिया तो, मेरे बच्चे को मार दिया तो, इसीलिए हम घबराते हैं। लेकिन सच्चे मसीह मौत से नहीं घबराते, नहीं डरते। उनको पता है इस पृथ्वी से कूच तो करना है, और जितनी जल्दी कूच हो जाएगा उतनी जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा। वाओ, वंडरफुल। क्यों? क्योंकि शांति को पहुंचाएंगे, शांति को, शांति को। और जो सीधी चाल चलता है वो अपनी खाट पे विश्राम पाएगा। यानी वहां पे अब तुम्हारे लिए विश्राम ही विश्राम है, फिरदौस में विश्राम ही विश्राम है। वहां पे वो लोग पहुंचाए जाएंगे, धर्मी लोग जो सच्चाई से सीधी चाल चलते हैं। ध्यान रखना, दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है चालाक बनो। क्या कहती है? चालाक बनो। लेकिन बाइबल कहती है सीधी चाल चलो। चालाक बनने के लिए बाइबल मना करती है, सीधी चाल चलने के लिए कहती है सीधी चाल। सीधी चाल का मतलब क्या होता है? जैसा वचन में लिखा है मैं वैसा ही चलूंगा, ना उसके दाएं जाऊंगा ना मैं बाएं जाऊंगा, जैसा लिखा है वैसा ही चलूंगा, मैं सीधी चाल चलूंगा। क्यों सीधी चाल चलूंगा? क्योंकि अंत में वो ऐसे स्थान पे पहुंचाया जाएगा, वो फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वो है शांति का स्थान, फिरदौस, जहां उसे पहुंचाया जाएगा, जहां उसे पहुंचाया जाएगा, शांति का स्थान है। पौलुस इसीलिए क्या कहता है? पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना। ओहो, क्या बात है भैया, मरना मेरे लिए नफा है, फायदे की बात है। क्या बात है पौलुस कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानते हैं। आज हमारे मसीह लोग नहीं जानते, इसीलिए मौत का डर उनको सता रहा है। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया, तुम्हें संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। और यीशु खुद कहता है जो शरीर को तुम्हारे घात कर सकते हो उनसे मत डरो। अगर परमेश्वर ने तुम्हारा समय नहीं ठहराया है, जितने मर्जी पथराव हो जाए, पौलुस पे खूब सारे पथराव हुए, सबको लगा मर गया, सब छोड़ के चले गए। अब प्रेरित लोग आए, पौलुस के चारों ओर आगे खड़े हुए, और पौलुस उठा, कह रहा अरे चलो चलो आओ आगे प्रचार के लिए चलना है। वाओ, वंडरफुल। दिस इज पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ है। अगर परमेश्वर ने आपकी मौत नहीं रखी है, परमेश्वर ने शारीरिक मृत्यु नहीं रखी है, और परमेश्वर का समय नहीं आया आपको बुलाने का, तो जितने मर्जी पथराव हो, पौलुस के समान खड़े हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य में कई ऐसे प्रभु के दासों के बारे में बताया गया है कि उनको जो है क्या हुआ? खौलते हुए तेल में डाला गया। खौलते हुए तेल में एक ऐसा बर्तन था, नीचे से आग जल रही थी, उसके अंदर डाल दिया और वो बर्तन बंद कर दिया, और बिल्कुल तमसती हुई आग थी, तेल गर्म था, उसमें डाल दिया, और बाद में सबको लगा मर के भुन के खत्म हो गया होगा। खोला, वो व्यक्ति जिंदा बाहर निकल रहा है, जिंदा बाहर आ रहा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास ताकत है। उसने, परमेश्वर ने आग में जो फायर की सामर्थ है उसको खत्म कर दिया, तेल में जो गर्माहट की सामर्थ है खत्म कर दिया। अब वो केवल उसके लिए तेल था, और केवल उसके लिए नॉर्मल सी चीज थी, और कुछ भी नहीं। क्यों? परमेश्वर ने कहा तू आग में होके जाएगा तो नहीं जलेगा, आग तुझे जला ना पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आग की एसेंस को, उसकी पावर को ही नील कर देता है, नील। इसलिए लिखा है दिन की दोपहरी से तेरी कोई हानि नहीं होगी। सूरज दुनिया को जला देगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है, वो सूरज तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। कोई डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होगी, कोई विटामिन डी की तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, विटामिन डी बहुत मिल चुका है। सोचिए, हम घबराते हैं, वचनों को हम जानते नहीं। ये वचन बोलते ही सृष्टि आदेश मानती है परमेश्वर का। सूरज को आदेश दो, उस वचन के द्वारा वो आपके आदेश को मानेगा। तूफान को आदेश दो, वो आदेश को मानेगा। ब्रह्मांड को आदेश दो, ब्रह्मांड उस आदेश को मानेगा। क्योंकि परमेश्वर ने यही अधिकार आदम हवा को दिया था, जिस अधिकार को वो खो बैठे, डोमिनियन से गिर गए, पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया। तुम्हें पवित्र आत्मा मिल चुका है, तुम ऑलरेडी डोमिनियन में हो, लेकिन डोमिनियन को यूज करना नहीं जानते, अधिकार को, अथॉरिटी को यूज करना नहीं जानते। इसीलिए आज भी हम कमजोर कमजोर मरे हुए मसीहों के समान जीवन जीते हैं। हमें डर लगता है आज भी। परमेश्वर चाहता है कि हम सामर्थी बने, हम शक्तिशाली बने। क्यों? यीशु ने बोला यदि तुम चाहते हो परीक्षा में ना पढ़ो तो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों? प्रार्थना से तुम्हें सामर्थ पे सामर्थ मिलेगी, सामर्थ पे सामर्थ मिलेगी अद्भुत काम करने के लिए। मैं कोई भी सेवा के लिए जाता हूं, कोई भी सेवा करता हूं, सबसे ज्यादा समय मैं प्रार्थना में बिताता हूं। मैं तैयारी भले ही थोड़ी सी करूं, लेकिन प्रार्थना में मेरा टाइम रहता है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ मेरे भीतर रहे। तभी तो यहां बल मिलता है बात करने के लिए।
अब प्रार्थना का मतलब केवल यही नहीं कि घुटने टेक के बैठ गए, बैठे कई घंटे तक, बैठे बैठे आप दुआ कर रहे हैं, वचन मेडिटेशन कर रहे हैं, ये भी प्रार्थना में ही आता है। वचन को डे नाइट मेडिटेशन करना भी प्रेयर का ही एक हिस्सा है, ध्यान रखना। आज परमेश्वर कुछ हमें सिखा रहा है, हमें सीखने की जरूरत है। वो शांति को पहुंचाए जाते धर्मी लोग, शांति को। आज इस पृथ्वी को हम अपना घर बना के बैठ गए हैं, इस पृथ्वी को अपना घर बना के बैठ गए, यही सब कुछ है हमारे लिए। यहीं पे 2 बंगले खड़े करने हैं, 4 फ्लोर बनाने हैं, 2 गाड़ियां लेनी है, यहीं पर हमें नाम शोहरत कमाना है, 3 आईफोन हाथ में चाहिए, 2 गाड़ी चाहिए, एक नीचे बुलेट चाहिए, ऐसी हमें लाइफ जीनी है। वाओ वंडरफुल, क्या बात है। इस संसार को ही हमने सब कुछ बना लिया है। देखो गुड़िया भी हंस रही है, वो भी कह रही है सही बात है, पास्टर जी सही कह रहे हैं। इस संसार को ही हमने सब कुछ बना लिया, सब कुछ। इस संसार में इतना दिल लगा चुके हैं, पूछो मत। और आज शाम के संदेश को सुन लेना, इस संसार में जो दिल लगा रखा है ना, संसार में जो दिल लगा हुआ है वो दिल हट जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज शाम की सभा में आओ, आपको जितना दिल लगा हुआ है संसार में ना, जितनी प्लानिंग्स है, सारी प्लानिंग्स आप खुद बंद कर दोगे, खुद खत्म कर दोगे। आ जाना आज इवनिंग में, मजा ना आ जाए ना फिर मुझे कहना पास्टर जी सचमुच आज मजा नहीं आया। आ जाओ इवनिंग में। ये संसार हमारे लिए केवल एक ऐसा स्थान है जहां हमें भेजा गया है। इसीलिए पतरस कहता है हम परदेसी हैं, वी ऑल आर फॉरेनर्स, हम लोग परदेसी हैं, केवल यहां पर काम करने आए हैं। अगर इंडिया से कोई बच्चा अमेरिका में नौकरी करने जाता है, वहां काम करने जाता, अमेरिका उसका घर नहीं है, उसको पता है अमेरिकन गवर्नमेंट कभी भी कोई एक्शन ले सकती है, कभी भी इंडियन सिटीजन को उठा के बाहर कर सकती है, कभी भी। वो जानते हैं, वो नौकरी करने जाते हैं, और जो नौकरी करने जाता है वो क्या करता है, वो एक भी गलती नहीं करता। नौकरी करने वाला उस देश के सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है और अच्छे से उस कंपनी में काम करता है। ठीक उसी प्रकार आपको पृथ्वी पर परमेश्वर ने भेजा है, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। हेलो, काम करने के लिए भेजा। कितने लोग काम कर रहे हैं? काम क्या है? प्रार्थना करना। काम क्या है? प्रेम करना। काम क्या है? सुसमाचार सुनाना। काम क्या है? सेवा करना, गरीबों की मदद करना। हम कर रहे हैं? ओ नहीं कर रहे पास्टर जी, बाकी सब कुछ कर रहे। कंपनी ने काम करने के लिए भेजा, काम ही नहीं कर रहे। मान लीजिए हमारे बीच में अनिकेत है, अनिकेत किसी कंपनी में काम करता है, कंपनी बोले अनिकेत तुम्हें जाना है और जाके तुम्हें इस काम को कंप्लीट करके आना है। अब अनिकेत घर पे आए, आराम से सो जाए, 2-4 घंटे की नींद ले, उसके बाद उठे और उसके बाद फोन देखे, अरे कई सारी कॉलें आई हुई है। अनिकेत फोन करे, कंपनी वाले बोले अरे काम हो गया? नहीं सर, मैं तो घर पे सो रहा था, मुझे नींद आ गई थी बहुत ज्यादा। कंपनी क्या करेगी? यू आर फायर, 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 टर्मिनेट। क्यों? काम ही नहीं किया। स्वर्ग ने आपको अपॉइंट किया है, स्वर्ग ने आपको भेजा है। यह धरती परमानेंट स्थान नहीं है आपका, मेरा परमानेंट स्थान नहीं है। ये टेम्पररी स्थान है जहां दिल लगा लिया है, मैंने करियर बनाना है, मैंने लाइफ बनानी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। कितने सारे हमारे विचार हैं, इतने सारे हमारे विचार हैं। तो फाइनल डेस्टिनेशन जो है ये पृथ्वी नहीं है। वो कहता है हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर, हमें वापस जाना है। कहां जाना है? वापस हमें स्वर्ग में जाना है। इस बात को समझना पड़ेगा। हेलो, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक नई शुरुआत है। दिस इज न्यू बिगिनिंग। इस पृथ्वी से कूच करके एक नई शुरुआत है जो तुम परमेश्वर के साथ रहोगे, जिसको देखने के लिए तरसते रहे, जिसकी सेवा करते रहे, प्रार्थनाओं में उसका दर्शन मांगते रहे, जिसके वचन का पालन करते रहे, जिसके सामर्थ्य के काम देखते रहे। अब वो समय आ जाएगा जब उसको देखोगे आमने और सामने। वाओ वंडरफुल। टाइम नहीं है, समय नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह, जीऊंगा तो केवल मसीह के लिए, और मरना मेरे लिए लाभ है। मरना तो यहां कईयों के लिए हानि है ना। कई लोग कहते नहीं नहीं मरना नहीं चाहते, ओ चला गया क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा, मेरा पति गया तो, मेरा बेटा गया तो, मेरी पत्नी गई तो कौन संभालेगा? परमेश्वर संभालेगा। उसने बोला है बुढ़ापे तक तुझे लिए फिरूंगा, बुढ़ापे तक, बुढ़ापे तक। कोई संभाले ना संभाले, वो परमेश्वर कहता बुढ़ापे तक संभालूंगा। बुढ़ापे का सहारा तेरा बेटा नहीं, तेरी बेटी नहीं, तेरी पत्नी नहीं, तेरा पति नहीं, मैं हूं। वो है आपके बुढ़ापे का सहारा। कहता बुढ़ापे में भी लिए फिरूंगा तुझे, और प्रतिदिन तेरा बोझ उठाऊंगा, प्रतिदिन। घबरा मत। अगर तूने भरोसा किया है मुझ पर
तो उस भरोसे को मैं तेरे जीवन में दिखाऊंगा भी। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर आज हमें समझना पड़ेगा। और रेवलेशन में बड़ी अच्छी बात लिखी है, रेवलेशन उसके 14 के 13 में, जो प्रभु में मरते हैं वे सब धन्य है आत्मा, धन्य है आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वाओ, वंडरफुल। जो प्रभु में मरते हैं, प्रभु में जिनके प्राण जाते हैं, वे सब धन्य हैं। बाइबल बता रही है वो सब धन्य हैं जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि आत्मा कहता है, यानी पवित्र आत्मा कहता है, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। जो पृथ्वी पर आपने प्रभु में परिश्रम किया, प्रभु में परिश्रम किया, इस पृथ्वी पर रहते हुए परिवार के लिए परिश्रम किया, उन सारे परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और देखा उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आप कहते हो जो हम काम करते हैं उसका क्या होगा पास्टर जी? आपके कार्य आपके साथ हो लेंगे, आपके कार्य आपकी गवाही देंगे आपने रहते हुए इस पृथ्वी पर क्या किया है, परमेश्वर के लिए क्या किया है, परमेश्वर के लिए क्या किया है, उसकी सेवा किस प्रकार करी है। एक एक कार्य परमेश्वर देख रहा है। उस बहन को भी देख रहा है जो टॉयलेट साफ करती है, उस भाई को भी देख रहा है जो झाड़ू लगाता है, उस बहन को भी देख रहा है परमेश्वर जो खाना खिलाती है, जो चाय पिलाती है, कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार करती है, लोगों को लेकर आती है। एक एक कार्य को परमेश्वर देख रहा है, आपके कार्य परमेश्वर देख रहा है। जो सेवकाई के लिए आप हाथ बढ़ाते हो, आप मदद करते हो, जो दीन के लिए मुट्ठी खोलते हो, सब परमेश्वर देख रहा है। आपके कार्य आपके साथ हो लेंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, यीशु ने कहा अपना धन पृथ्वी पे इकट्ठा मत करो, मत करो, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। तेरा पैसा स्वर्ग में इकट्ठा है, तेरा दिल भी स्वर्ग में लगा रहेगा। वाह, मेरा पैसा तो वहां है, पैसा यहां होगा यहीं दिल लगा रहेगा। अरे जरा जाके प्लॉट पे देख लेना यार, चक्कर लगा लेना प्लॉट पे। बहुत टाइम से लिया है, एक बार भी जाके चक्कर नहीं लगाया, एक बार चक्कर लगा लेना, जरा एफडी चेक कर लेना जाके, शेयर मार्केट में देख लेना, जरा स्टॉक्स की वैल्यू क्या चल रही है, जरा गोल्ड का सिल्वर का भाव देख लेना, बॉन्ड्स का भाव देख लेना। इस प्रकार के हमारे विचार रहेंगे अगर पैसा यहां लगा होगा, लेकिन पैसा वहां लगा होगा ना, नो टेंशन। वाओ, नो टेंशन। इसीलिए हमें अपने पैसे को वहां पे इकट्ठा करना है, वहां पे यहां पे नहीं इकट्ठा करना। हम कई बार अपने पैसे को यहीं इकट्ठा करने में लगे जाते हैं। आज परमेश्वर सिखा रहा है, धन्य है वो लोग जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। जितना परिश्रम पृथ्वी पे करता है प्रभु का जन, प्रभु का व्यक्ति, वो भक्त व्यक्ति, उन सब से विश्राम का स्थान है। लेकिन हम डरते हैं, नहीं जाना, नहीं है जाना, मैं विश्राम में नहीं जाना, प्रभु अभी मत बुला, प्रभु अभी मत बुला। आज हमारे अंदर मौत का डर है। अरे मौत को गले लगाओ, क्योंकि मौत को हरा दिया है एक व्यक्ति ने, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। वो खुद चैलेंज करके मौत को कहता है, मृत्यु तेरी जय कहां रही, तेरा डंक कहां रहा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। आज हम डरते हैं, अरे गले लगाओ, आने दो, आने दो, कोई बात नहीं, आने दो। क्योंकि यहां से विश्राम हमें पाना है, यहां से निकलना है, विश्राम में जाना है। क्यों परमेश्वर ने कहा, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने कहा 6 दिन में सृष्टि बनाई, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। वो विश्राम क्या है? वो विश्राम स्थान है स्वर्ग। जहां हमें जाना है वो हमारा विश्राम है। जहां हमें जाना है, यहां रहते हुए हमें काम करना है और हमें जाना है, वो हमारा विश्राम है। क्यों? हम 6 दिन धरती पे काम करते हैं और 7वें दिन हम इकट्ठे होते हैं आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रभु में हमें विश्राम मिलता है। एक पक्षी भी जानता है कि मुझे विश्राम कहां मिलेगा, वैसे एक मसीह को भी जानना जरूरी है, मेरा विश्राम प्रभु के चरणों में है, मेरा विश्राम प्रभु के वचन के पास है, मेरा विश्राम प्रभु के भवन में है। यह हमें जानना जरूरी है, हमें सीखना जरूरी है। आज हम भूलते चले जा रहे हैं, आज हम भूलते चले जा रहे हैं। ध्यान रखना, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आपका प्रमोशन है, प्रमोशन। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आपका प्रमोशन है। क्योंकि पृथ्वी से कूच करके आप अनंत काल के लिए परमेश्वर के पास पहुंच जाओगे और शांति का जो स्थान है वहां पे आप जाके रहोगे, जहां लिखा है रोना नहीं है, दांत पीसना नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई आंसू बहाना नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई अशांति नहीं, केवल विश्राम, शांति, आनंद है। वहां हम जाने वाले हैं। आज परमेश्वर एक एक व्यक्ति को जवाब दे रहा है जो कहते हैं कि प्रभु क्यों आप अपने लोगों को उठा लेते हो। शैतान की कोई ताकत नहीं है कि शैतान प्रभु के लोगों के ऊपर कार्य कर सके।
क्योंकि सुप्रीम पावर ऑलमाइटी गॉड एक ही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड का राजा, जो अल शदाई है, जो अदनोई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उससे बड़ा सुप्रीम कोई नहीं, सब उसके अधिकार में, उसके कंट्रोल में है। उसके कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शैतान को भी अपनी रिपोर्ट देने के लिए जाना पड़ता है वहां पे, ध्यान रखना। परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं, परमेश्वर के अधिकार में सब कुछ है, ध्यान रखना, वो सब कुछ उसके अधिकार में। इसीलिए यशायाह 45 में परमेश्वर ने कहा, उजियाले को बनाने वाला मैं हूं, अंधियारे को बनाने वाला मैं हूं, मैं ही हूं जो विपत्ति को रचता हूं और मनुष्य पर डालता हूं, कोई और नहीं है। हर एक विपत्ति को परमेश्वर ही रचता है और वही मनुष्य पर डालता है। वही आपके ऊपर जितनी विपत्तियां आई सब परमेश्वर ने ही डाली। आप कहते हो शैतान ने किया, शैतान ने किया, तो शैतान को परमेश्वर अलाउ करता है। कब अलाउ करता है? जब अलाउ करता है जब परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है, ऐसे नहीं। या आपकी गवाही बनाना चाहता है, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, तब ऐसा करता है परमेश्वर। आज हमें समझना पड़ेगा, अंधकार को रचने वाला वही है, ज्योति को बनाने वाला वही है, विपत्ति को वही रचता है और मनुष्य पे डालता है। आज हमने सीखा मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु जो है हमारा प्रमोशन है, प्रमोशन है। मौत से डरना नहीं, मौत को गले लगा लेना, घबराना नहीं, मौत को गले लगा लेना। क्यों? प्रभु के दास बिली ग्राम ने एक बात बोली, मरने से पहले, इस पृथ्वी से कूच करने से पहले एक बात बोली। उन्होंने बोला, जब मैं इस पृथ्वी से कूच कर जाऊं तो ये मत सोचना मैं मर गया हूं, मैं मरा नहीं, मेरा पता बदल गया है। घबराए नहीं, हम सबके घर तैयार हैं। यीशु ने कहा है, मैंने तुम्हारे लिए घर बना रखी है, उस घर के बाहर तुम्हारी नेम प्लेट लगी है, लिखा है सुंदरलाल ये तेरा घर है, रीता ये तेरा घर है, कुणाल ये तेरा घर है, आकाश ये तेरा घर है। और जितनों के नाम नहीं ले रहा, उन सब की नेम प्लेट लगी हुई है। घबराए नहीं, सबके वहां पे सबके घर तैयार है। यहां से सुंदर, यहां से बेहतर, यहां से अच्छे यहां के घर क्या है? कुछ भी नहीं। वो कहता है मणिक के पत्थरों से, हीरे जवाहरातों से वो घर तैयार किए हैं और किसी और ने नहीं, उसी कारीगर ने तैयार करे हैं जिसने ब्रह्मांड बनाया है। यीशु मसीह ने अपने हाथों से, कितनी मोहब्बत आपसे मुझसे करता है। वाह, इस देह को भी अपने हाथों से बनाया और उस घर को भी अपने हाथों से बनाया है। और वो इंतजार कर रहा है कि मैं जल्द आऊं और अपने बच्चों को लेके जाऊं। और यीशु के आने के बारे में आज संध्या हम सुनने वाले हैं। आज परमेश्वर ने हमें बता दिया, मृत्यु अंत नहीं है, हमारी प्रमोशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है जहां हमें जाना है। मृत्यु से डरना बंद करें, मौत को गले लगा ले। आजा, तेरे में दम है तो मुझे लेके जा, मेरा ही फायदा है। जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना प्रभु की महिमा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थी वचन के लिए, शक्तिशाली वचन के लिए। प्रभु, इस पृथ्वी के घर क्या हैं? ईंट के, पत्थर के बने हुए हैं प्रभु, और एक समय पर उनकी रंगत चली जाती है, उनकी खूबसूरती चली जाती है, और वो टूट भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, उन्हें बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपने कहा, स्वर्ग में जो घर तुम्हारा बना हुआ है, जो मैंने बनाया है, वो कभी गिरने वाला नहीं, वो परमानेंट स्थान है तुम्हारे लिए, और मैंने अपने हाथों से बनाया है, और तुम्हारे नाम की नेम प्लेट मैंने लगा रखी है। हे पिता, हम प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। और प्रभु, हम आपसे कहते हैं, जब तक का हमारा समय इस पृथ्वी पर है, हमें अपने लिए इस्तेमाल करें अद्भुत रीति से। और प्रभु, जब हम यहां से कूच करें तो हम प्रभु आपके पास, हम प्रभु जी पहुंच नहीं पाए। राजा, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद, आपने अपने बच्चों के अंदर से मौत का डर खत्म किया। आपने बता दिया, मौत तुम्हारा अंत नहीं, वो फाइनल डेस्टिनेशन है जहां तुम्हें जाना है। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, मौत अंत नहीं, वो न्यू बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद आशीष देने के लिए। एक एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं, और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप हमारी सेवकाई के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु आपके हृदय में इस कार्य में सहभागी होने की इच्छा डाल रहे हैं, तो आप दिए गए QR कोड को स्कैन करके या दी गई बैंक डिटेल्स के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से अपनी भेंटें हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।